हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी पार्ट 2 हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 3 और पेपर 4 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। अगर आप वो वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके पेपर 3 और पेपर 4 का इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, कौन सा कवि भारत के तोता के नाम से जाना जाता था? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो भारत के तोता के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमीर खुसरो बलबन के शासनकाल से कवि थे। इनके गुरु हजरत निजामुद्दीन औलिया थे। इन्हें तोता ए हिंद कहा जाता था। सितार और तबला का आविष्कार अमीर खुसरो ने किया। खड़ी बोली बनाई, कव्वाली बनाया। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा। अलाउद्दीन खिलजी को उपाधि दिया सुल्तान ए जहां की उपाधि, जिसका मतलब होता है पूरे विश्व का सुल्तान। अमीर खुसरो 3 शासकों का शासनकाल देखा। बलबन के शासनकाल से कवि थे। अलाउद्दीन खिलजी का भी शासनकाल देखा और इनकी मृत्यु मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरा शहर का संस्थापक कौन था? आगरा शहर जो है ये किसने बसाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी जो है ये लोदी वंश का शासक था। लोदी वंश का महानतम शासक जो है सिकंदर लोदी था। अगर सिकंदर लोदी वंश के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो बहलोल लोदी। लोदी वंश की स्थापना 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी के द्वारा किया गया था। भारत का प्रथम अफगानी वंश लोदी वंश था। तुगलक वंश के बाद सबसे लंबा टाइम पीरियड लोदी वंश का है, लेकिन सिकंदर लोदी लोदी वंश का सबसे महानतम सुल्तान था। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी के द्वारा 1504 ईस्वी में किया गया था। सिकंदराबाद के नाम से आगरा शहर को बसाया, लेकिन 1506 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत से राजधानी आगरा कर लिया। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो है ये मोरक्को से आया था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। किसके शासनकाल में आया था आपसे पूछा जा सकता है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 ईस्वी का है, और इसी बीच में 1333 ईस्वी में मोरक्को का एक प्रसिद्ध यात्री भारत आया, जिसका नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है इस्लामिक न्यायाधीश। एक बुक रेहला नामक पुस्तक जो है इब्न बतूता के द्वारा लिखा गया है। उस पुस्तक में उस समय के भारत के बारे में वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विपरीत गुणों के मिश्रण के रूप में वर्णन किया है? मोहम्मद बिन तुगलक को। ऑप्शन सी हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का पागल सुल्तान कहा जाता है। इतिहासकार एलिफेंस्टीन के अनुसार मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जौना खान था। ये अरबी और फारसी भाषा का महान विद्वान था। इसे पागल सुल्तान इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अपने शासनकाल में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किया, जो कि सब विफल हो गया, सब फ्लॉप कर गया। क्वेश्चन नंबर 5, दिल्ली सल्तनत के सुल्तान का नाम बताइए जिसने 4 नए शहर फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर एवं हिसार की स्थापना की। फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन सी हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल 1351 से 1388 ईस्वी का है। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल ये परोपकारी था। परोपकारी का मतलब होता है जनता के लिए बहुत काम किया। सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है फिरोज शाह तुगलक को। इसने सिंचाई के लिए सर्वाधिक नहरें बनाई। अपने शासनकाल में 6 नए शहर बसाया। हरियाणा का हिसार, फतेहाबाद, पंजाब में फिरोजपुर, फिरोज शाह कोटला, फिरोजाबाद और जौनपुर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन सी, फिरोज शाह तुगलक। सेना में किसने दाग एवं चेहरा की नीति को लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये खिलजी वंश का शासक था। अगर आपसे खिलजी वंश के संस्थापक के बारे में पूछे तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल 1296 से 1316 ईस्वी का है। अलाउद्दीन खिलजी का वास्तविक नाम अली गुरशास्प था। प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखी। प्रथम सुल्तान जिसने सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रजिया सुल्तान। इसका शासनकाल 1236 से 1240 ईस्वी का है। ये दिल्ली की प्रथम एवं एकमात्र महिला शासक थी, महिला शासिका थी। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पारसी त्योहार नौरोज को भारत में प्रारंभ किया था? तो नौरोज को भारत में बलबन ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा बलबन। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। और इसकी फर्स्ट राजधानी, अगर आपसे गुलाम वंश की पहली राजधानी या दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी पूछे तो लाहौर। भारत का प्रथम मुस्लिम वंश गुलाम वंश था। कुतुबुद्दीन ऐबक लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, क्योंकि लाखों का दान करने वाला था, लाखों का दान करता था। सिपाहा सलार की उपाधि धारण किया। सिपाहा सलार के मतलब होता है सेनापति। ये एकमात्र शासक था जिसने सिंहासन पर नहीं बैठा। नेक्स्ट क्वेश्चन, युद्ध की विजय से संबंधित कर था? तो युद्ध की विजय से संबंधित कर जो है खम्स था। ये खम्स नामक कर अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया। ऑप्शन सी हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण दिल्ली में करवाया कुतुबुद्दीन ऐबक। और 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी एक मस्जिद था, अजमेर में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था। 1199 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार अलकाकी के नाम पर कुतुब मीनार की नींव रखी, जिसे 1229 ईस्वी में इल्तुतमिश ने कंप्लीट करवाया। किस राजवंश ने एलोरा मंदिर का निर्माण करवाया? एलोरा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया। ऑप्शन डी हो जाएगा राष्ट्रकूट। राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कौन थे? राजतरंगिणी पुस्तक के रचयिता कल्हण थे। ऑप्शन सी हो जाएगा। राजतरंगिणी कल्हण के द्वारा रचित संस्कृत का एक ग्रंथ है, जिसकी रचना 1148 से 1150 ईस्वी के बीच हुई है। हिंदुस्तान नाम किसने दिया? हिंदुस्तान नाम जो है तुर्कों ने दिया। ऑप्शन बी हो जाएगा तुर्कों ने। तुर्क शासन काल के समय कौन सी राजभाषा बोली जाती थी? तुर्क शासन काल के समय फारसी भाषा बोली जाती थी। ऑप्शन बी हो जाएगा फारसी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु की मुद्रा का प्रचलन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, जो कांसे की बनी होती थी, कांसा की बनी होती थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा कांसा। लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा 1451 ईस्वी में किया गया था। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बहलोल लोदी। सुल्तान बनने के बाद बहलोल लोदी ने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलाए। इसने जौनपुर पर अधिकार करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाया। बहलोल लोदी का उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जिसे लोदी वंश का सबसे महान सुल्तान माना जाता है। उसका पुत्र का जो नाम था सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी को लोदी वंश का महानतम सुल्तान माना जाता है। 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा, जो पुर्तगाली यात्री था, वास्को डिगामा भारत में इसी के शासनकाल में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक के जीवन का अंत हुआ था? फिरोज तुगलक के जीवन का अंत कब हुआ था? 1388 ईस्वी में। इब्न बतूता ने भारत में किस स्थान को सबसे बड़ी व्यापारिक केंद्र कहा? अहमदाबाद को। ऑप्शन बी होगा अहमदाबाद। तारीख ए फिरोज शाही के लेखक थे? तो तारीख ए फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बर्नी थे। ऑप्शन ए हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी। खिलजी काल की प्रसिद्ध इमारत थी? खिलजी काल की प्रसिद्ध इमारत जो थी अलाई दरवाज़ा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अलाई दरवाज़ा। इसके अलावा अलाई मीनार, हौज खास, सीरी का किला, इस सब का निर्माण दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। राजपद की मर्यादा में वृद्धि के लिए बलबन ने कौन सी पद्धति को अपनाया था? सिजदा एवं पाइबोस। ऑप्शन ए होगा। सिजदा का मतलब होता है सामने झुकना, पाइबोस का मतलब होता है पाँव को चूमना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में विदेशी यात्री इब्न बतूता भारत आया? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 का है। और 1333 ईस्वी में मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री भारत आया, नाम था इब्न बतूता। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने काजी नियुक्त किया था, जिसका मतलब होता है इस्लामिक न्यायाधीश। कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक बना।
कृष्णदेव राय विजयनगर का शासक 1509 ईस्वी में बना। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसका शासनकाल जो है 1509 से 1529 ईस्वी। कवि अमीर खुसरो अनुयायी था। अमीर खुसरो जो है निजामुद्दीन औलिया का अनुयायी था। ऑप्शन डी हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया। किसने तुगलक वंश को स्थापित किया था? तुगलक वंश की स्थापना जियाउद्दीन तुगलक ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा। तुगलक वंश की स्थापना जियाउद्दीन तुगलक के द्वारा 1320 ईस्वी में किया गया था। जियाउद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था। दिल्ली सल्तनत पर सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला वंश तुगलक वंश था। सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराने वाला शासक जियाउद्दीन तुगलक। इसी के द्वारा दिल्ली में तुगलकाबाद शहर की स्थापना किया गया। किसने राजधानी दिल्ली को दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो दिल्ली को दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक ने किया। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजधानी को दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित किया और देवगिरी का नाम दौलताबाद कर दिया। सूफीवाद का फिरदौसी सिलसिला लोकप्रिय था। कहाँ पर फेमस था? बिहार में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, बिहार में। दोस्तों इससे पहले चैनल पर पिछले वाले वीडियो में सब्सिडरी पेपर जैसे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, इसके अलावा लैंग्वेज पेपर जैसे 50 मार्क्स हिंदी, 100 मार्क्स हिंदी, इस सब का भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या चैनल के प्ले लिस्ट में जाके अपने सब्सिडरी पेपर, अपने लैंग्वेज पेपर का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिएगा। संत किसने बीजक लिखा था? कौन संत था जिसने बीजक लिखा था? कबीर। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, कबीर। विजयनगर साम्राज्य स्थापित हुआ था। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का के द्वारा 1336 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का निम्नलिखित राजवंशों में किससे संबंधित था? संगम वंश से। ऑप्शन बी होगा संगम वंश से। हरिहर और बुक्का दोनों भाइयों ने मिलकर 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किया और स्थापना के बाद विजयनगर साम्राज्य में प्रथम राजवंश संगम वंश स्थापित किया। संगम वंश जो है हरिहर और बुक्का अपने पिता के नाम पर, उनके पिता का नाम संगम था तो अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना 1336 ईस्वी में किया। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने पहली बार दक्षिण भारत को जीता? अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन सी होगा अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान इब्राहिम लोदी था, जो लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था। क्यों था दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान? क्योंकि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। इब्राहिम लोदी को पराजित करके बाबर ने भारत में नए वंश मुगल वंश की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सल्तनत काल में सरकारी कुलीन वर्ग को कहा जाता था? इक्तदार कहा जाता था। ऑप्शन डी हो जाएगा इक्तदार। और अगर आप ये क्वेश्चन का पीडीएफ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। किस शासक ने कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तेनालीराम किस राज्य से संबंधित था? तेनालीराम विजयनगर से संबंधित था। ऑप्शन बी हो जाएगा विजयनगर। निम्नलिखित नगरों में से किस नगर का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया था? फिरोज तुगलक ने फिरोजाबाद की स्थापना किया। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। फिरोजाबाद को ग्लास सिटी कहा जाता है। भारत की कांच नगरी फिरोजाबाद को कहा जाता है। किस शासक ने दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन बलबन ने किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा बलबन। इब्राहिम लोदी की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? इब्राहिम लोदी की मृत्यु 1526 ईस्वी में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया और इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद भारत में नए वंश मुगल वंश की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा किया गया था। किसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की? दिल्ली से देवगिरी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी स्थानांतरित किया था। ऑप्शन ए हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक था? श्रीरंग तृतीय। ऑप्शन बी हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम महान शासक श्रीरंग तृतीय था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में 41 क्वेश्चन रहने देता हूँ।
हिस्ट्री ऑनर्स पेपर थर्ड के लिए इतना क्वेश्चन इनफ है, क्योंकि एग्जाम में जो है 10 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ये 41 क्वेश्चन को आप बढ़िया से तैयारी कीजिए, एग्जाम में इसी सबसे क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि मिथिला यूनिवर्सिटी ज़्यादा बाहर से क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है, तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हिस्ट्री ऑनर्स पेपर फोर्थ के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।